हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है कि सुनैना और तमन्ना दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिर उनकी बैलेंस शीट दी गई है और एडमिट किया है, वो एडमिट कर रहे हैं प्रणव को 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और 1 अप्रैल को वो एडमिट कर रहे हैं। फिर नीचे बोला गया है कि हमें जर्नलाइज करना है। इट मीन्स हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट नहीं बनाना। तो स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन करते वक्त या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, सारे डेटर्स क्या हैं, अच्छे हैं। सारे डेटर्स अगर अच्छे हैं तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो डेट लिखेंगे 2020, जो डेट हमें दी गई है 2020 अप्रैल 1। तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1। जो भी प्रोविजंस थे बेटा वो ख़त्म हो गए। सारे डेटर अच्छे हैं तो मीन्स प्रोविजन ख़त्म हो गए, तो उनको कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज टू। बेटा लैंड और बिल्डिंग हमारे बिजनेस का एसेट होती है जिसकी कीमत 1,80,000 हो गई है। टू अप टू एट में क्या लेते हैं, डिफरेंस। क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो बेटा यहाँ पर 180 हो चुके हैं। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, 140। 140 से कोई एसेट अगर 180 हो जाता है तो 40,000 का फ़ायदा है। इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट कितना है, 40,000 का। ऊपर वाली वैल्यू की अमाउंट लिख लेते हैं कि प्रोविजन 40,000 रुपये से क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो चुका है। प्रोविजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सभी ने हमारा पैसा दे दिया फॉर्म का। उसके बाद प्लांट मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस्ड, अगर कम हो गई है तो ये लॉस है, तो इसको तो यहाँ शो नहीं कर सकते इस एंट्री में। बाकी वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 था, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो सीधा इसको कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिख दिया जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो गया रीवैल्यू करते वक्त, 80,000 का। ठीक है, तो बीइंग करके क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इम्प्रूव्ड, इनकी वैल्यू क्या हो गई है, इम्प्रूव्ड। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न बैक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक, या फिर प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न बैक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेम डेट को, अप्रैल 1 को ही। जो हमें क्या हुआ था बेटा, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को हम यहाँ कर चुके थे। उसके बाद जो लॉस हुआ था तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जो हमें लॉस हुआ था किसके ऊपर हुआ था, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी 20,000 रुपये से, तो लॉस भी 20,000 का ही है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना लॉस हो गया था, 20,000 रुपीज़ का। बीइंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, उनकी वैल्यू क्या हो गई प्लांट मशीनरी की, कम। तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस वो जान लेंगे। देखो प्रॉफिट हुआ था हमें 80,000 रुपये का रिवैल्यू करते वक्त, लॉस हो गया 20 का। 80 माइनस 20 60,000 का तो अब भी प्रॉफिट हुआ है। उसको किसके बीच में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रैल 1। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कौन कौन है, सुनैना, कैपिटल अकाउंट टू, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, तमन्ना, TAMANNA, तमन्ना कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करते वक्त क्या हो चुका है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा, 80 का प्रॉफिट था और 60 का लॉस था।
तो माइनस करेंगे तो 80 माइनस 20 कितना हो गया ओवरऑल प्रॉफिट 60,000। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है कितनी? ओल्ड रेशो दी गई है 3:2, तो ये आ जाएगा 36,000 और 24,000। यहाँ लिखा जाएगा 36,000 और 24,000। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इतना करने के बाद हमारा पहला पॉइंट कवर हो चुका है। यहाँ पर अगर यहाँ देखेंगे तो बेटा सारे डाटास अच्छे हैं, ये पॉइंट कवर हो गया, लैंड बिल्डिंग वाला हो गया, प्लांट मशीनरी का हो गया। अब डी पॉइंट कह रहा है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000। तो भाई वर्कर्स ने कंपनसेशन के 20,000 रुपये मांगे विच इज़ टू बी पेड लेटर इन द ईयर। तो 20,000 रुपये मांगे थे। क्या वर्कमैन कंपनसेशन का हमने कोई रिजर्व बनाया था? बिल्कुल बनाया था, 50 का बनाया था। तो 50,000 का हमने रिजर्व तैयार किया था और कंपनसेशन 20,000 रुपये मांगा गया है। अब भी पैसा बचा हुआ है, तो इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने तैयार किया था। कितनी वैल्यू का? 50,000 का। क्लेम कितना आ गया? 20 का, तो लिखेंगे 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो बेटा 50 में से क्लेम आया 20 का, अभी भी 30,000 रुपये बचे हुए हैं। वो 30,000 किसको दिए जाएंगे? वो 30,000 दे दिए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर है कौन? ये लिखेंगे सुनैनास कैपिटल अकाउंट टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट। 50 में से 20,000 आपने क्लेम का दे दिया, अभी 30,000 बचे हैं, वो किस में बांटेंगे? 3-2 में। यही होगा, तो कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये सुनैना को दिए जाएंगे रिजर्व के पैसे, वर्कमैन कंपनसेशन का जो बचा हुआ पैसा है, और 12,000 रुपये किसको दिए जाएंगे? तमन्ना को। बीइंग करके हम लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम adjusted and balance amount transferred to old partners capital account in old ratio। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है। ये दिया गया है कि अनिल टू होम 40,000, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अनिल टू होम 40,000 वॉज पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर। जो 40,000 का जो अनिल हमें क्रेडिटर दिया गया है, जो ऊपर क्रेडिटर्स में यानी कि 1,50,000 में ये पहले से इंक्लूड है 40,000। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। एक बिल बनाया गया था 3 महीने के लिए कि भाई 3 महीने के बाद ये पेमेंट हो जाएगी। कितनी, यानी कि ये जो क्रेडिटर्स था वो 40 मंथ के लिए था, तो यहाँ लिख देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे अप्रैल 1। तो क्या लिख दिया जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस क्रेडिटर के अंदर ये पैसा इंक्लूड है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा इंक्लूड है क्रेडिटर में? बिल्स पेएबल का पैसा इंक्लूड है। और बिल्स पेएबल है कितना? बिल्स पेएबल है 40,000। यहाँ आ जाएगा 40,000। ठीक है, बिल्स पेएबल जो कितने महीने के लिए बना था? 3 मंथ्स के लिए बना था, उसके अंदर ये क्रेडिटर्स इंक्लूड है। ये बात क्लियर है? बीइंग करके लिख देंगे। बीइंग करके क्या आएगी नरेशन? बिल्स पेएबल या फिर बिल एक्सेप्टेड, जो बिल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया इन फेवर ऑफ अनिल, इन फेवर ऑफ अनिल। उस बिल को क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, वो बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ करेंगे। अब अप्रैल 1 को तो जो पैसा आया था, तो सबसे पहले एक पार्टनर आया, वो पैसा लेकर आया, तो ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। नए पार्टनर का नाम क्या था? नए पार्टनर का नाम था प्रणव। कितना था? प्रणव। और कितना पैसा लेकर आया वो भी देख लेंगे। तो प्रणव कैपिटल का पैसा लाया
और प्रणव गुडविल का पैसा लाया। जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो हम उसको बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और यहाँ लिख दिया जाएगा कि नया पार्टनर जो पैसा ला रहा है, बीइंग प्रणव्स ब्रिंग्स, प्रणव्स भी नहीं आएगा, प्रणव ही आएगा सिर्फ, प्रणव ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश लिखा जाएगा। प्रणव कैपिटल में कितना पैसा लेकर आया, तो हम क्वेश्चन की तरफ जानेंगे, वहाँ दिख जाएगा, हमें पता लग जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। यहाँ पॉइंट नंबर कौन सा है हमारा, एफ। या ध्यान से ध्यान देंगे, प्रणव कैपिटल के 1 लाख रुपए लेकर आएगा और 10,000 रुपये गुडविल के कैश में। तो यहाँ लिखेंगे भाई 1 लाख रुपीज़ तो प्रणव जी लाएंगे किसके, कैपिटल के, और गुडविल के कितने पैसे लाएंगे, 10,000 रुपये। टोटल कैश कितना आ जाएगा, 1,10,000, 1,10,000। फिर जो गुडविल का पैसा होता है, जो गुडविल का पैसा होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है। क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे, क्या हमारे क्वेश्चन में क्या नया रेशियो दिया गया है, बिल्कुल नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, सुनैनास कैपिटल अकाउंट टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा गुडविल का, 10,000। अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ही, इसमें न्यू रेशियो है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग 3:2 में बांटेंगे। कितना आ जाएगा 6,000 और कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, क्या और कुछ है, यहाँ देखेंगे जी जनरल रिजर्व है, कितना है 1,20,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1। अब जनरल रिजर्व को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व हमारा कहाँ दिया गया है, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट की भी लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट से ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैनास कैपिटल अकाउंट टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में बांटेंगे। जनरल रिजर्व कितना पैसा था, 1,20,000, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 72,000 और 48,000, यही आ जाएगा। बीइंग करके लिख दिया जाएगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्या और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। एक तो क्या दिया गया था, जनरल रिजर्व जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और एक है गुडविल, कितना है 20,000, इसको भी करेंगे राइट ऑफ। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, सेम डेट को अप्रैल 1 को, और क्या लिखा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही करेंगे, सुनैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद तमन्नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल थी कितनी जिसको राइट ऑफ किया है हमने, वो थी 20,000, और वो भी किस में होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 12,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 8,000 रुपये।
ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।